सॉफ्टवेयर की जो तमाम सॉफ्टवेयर है इसकी बैकबोन, यही वो स्टेप है या यही वो फॉर्म है जो आपको समझे कि सबसे डिफ़िकल्ट भी यही होगा, सबसे और क्रिटिकल और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप भी यही है। तो इसको फॉर्म आपके सामने आ गया। सबसे पहले मैंने जिस तरह आपको बताया कि तमाम फॉर्म्स के अंदर ऐड करना होता है, ऐड्स पे आ जाता है कोड, डिस्क्रिप्शन, बाकी चीज़ें तो ऑलमोस्ट आपने पहले भी की हैं, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हैं। यहाँ पे जो आइटम कोड है, अब आइटम कोड यहाँ पे हम कैटेगरी, सप्लायर, ब्रांड, सब कैटेगरी की तरह इस तरह नहीं दे सकते 01, 02 या 001 या 002, इस तरह हम नहीं दे सकते। जो आइटम्स कोड होगा, अब यहाँ पे दो तरह के आइटम्स हमारे पास होंगे। एक तो आइटम वो होंगे जिनके ऊपर ऑलरेडी आइटम्स का कोड, जो ब्रांड्स के आइटम्स होते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा सनसिल्क शैम्पू के ऊपर एक बार कोड्स बना होता है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज वो होते हैं। अगर तो आपके पास बार कोड स्कैनर लगा हुआ है तो आपने वो कोड स्कैन कर देना है। अगर स्कैनर नहीं है, इन फ्यूचर आपका स्कैनर का प्रोग्राम है, तो आप वो कोड मैनुअली इनपुट कर सकते हैं। 14 डिजिट का जो कोड होगा, इससे मुख्तलिफ आइटम्स के ऊपर, आपके जूसेस, नेस्ले के जूसेस के ऊपर, शिज़ान के जूसेस के, इवन के आपके घी के डब्बों के ऊपर भी वो कोड बने होते हैं। तो वो आपने कोड यहाँ पे मेंशन कर देना है या स्कैन कर देना है, जिस तरह आपको कन्वीनियंट हो। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास है रेफरेंस कोड। रेफरेंस कोड नॉर्मली यूज़ कम होता है, लेकिन इसका जो पर्पज़ ये है, देखें जिस तरह आपके पास घी का डब्बा है, डाल्डा घी का डब्बा है, उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है, या कोई ऐसी हैवी चीज़ है जिसका वेट ज़्यादा है, उसके ऊपर बार कोड लगा हुआ है। अब वो आपके लिए कन्वीनियंट नहीं है कि आप उसको उठा के काउंटर के स्कैनर के सामने करें, तो उसके लिए आप उसका रेफरेंस कोड रख सकते हैं। सपोज़ करें आप उसका रेफरेंस कोड रखते हैं 05 रखते हैं, ये शॉर्ट कोड भी इसको आप कह सकते हैं। ये उन हैवीज आइटम्स के लिए भी यूज़ सकता है, और ये आप इनको जो फ्रीक्वेंटली आपके यूज़ होते हैं, जिस तरह चीनी होगी आपकी, ये फ्रीक्वेंटली यूज़ होने वाला आइटम है, तो आप बजाय उसके कि आप उसको सर्च करें या उसके जो प्रॉपर उसका बड़ा बार कोड है उससे आप उसको करें, आप उनके शॉर्ट्स कोड भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपके पास आ गया जी डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन ये है कि इस जो आइटम जिसका कोड आपने स्कैन किया है, वो मैं ये रेफरेंस कोड ख़त्म कर दूँ, जो आपने आइटम कोड स्कैन किया है वो किस चीज़ का है, तो यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सपोज़ करें ये मेरे पास है नेस्ले का एक जूस है, उसका है, तो नेस्ले के जूस है ये। इसके बाद ये इसका फ्लेवर अच्छी प्रैक्टिस समझा जाता है, आप लिख सकते हैं मैंगो लिख दें। और आगे जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिस्क्रिप्शन के अंदर कि इसका कितने वेट, इसका अगर वेट में कोई चीज़ तो इसके कितने ग्राम है, अगर ये ml में है तो ये कितने, ये 250 ml मेरे पास है जो मैं ये करने लगा हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपने नीचे देखें आपके पास एक लिस्ट आ रही है कैटेगरीज़ की, जो आपने इस पर ड्रॉप डाउन पे ये तीर पे क्लिक जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने एक कैटेगरीज़ की ड्रॉप डाउन या लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाती है। इसमें एक लेफ़्ट साइड के ऊपर कोड नज़र आ रहे हैं और राइट साइड पे आपको कैटेगरी के नाम नज़र आ रहे हैं। अगर तो आपको कैटेगरी का कोड पता है तो आप जिस तरह ये मिसाल के तौर पर तो आप कैटेगरी का कोड भी रख सकते हैं। अगर आपको कोड नहीं पता और कैटेगरी की लिस्ट लंबी है तो आप यहाँ से अगर लिखना शुरू करेंगे, जिस तरह मैं ये मिल्क्स लिखता हूँ तो ये ऑटो मिल्क्स को सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन मेरे केस सिनेरियो में ये ड्रिंक्स कैटेगरी, आप देखें जिस तरह ड्रिंक है तो इसकी स्पेलिंग की मिस्टेक है। अब बजाय इसके कि मैं इस आइटम फाइल को बंद करूं और पीछे जाऊं और वहां से करूं, तो ये दो डॉट्स यहाँ पे बने हुए हैं, इनके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और ये ड्रिंक्स के ऊपर मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने इसके साथ एस लिखा और ये अपडेट हो गया। अब मेरी ये जो कैटेगरी ड्रिंक्स की जो स्पेलिंग की मिस्टेक थी वो ड्रिंक्स होगी। इसके बाद इसका सप्लायर है। अब सप्लायर पे भी इसी तरह लेफ़्ट साइड के ऊपर कोड आएगा, राइट साइड पे उसका नाम आएगा। अगर इस सप्लायर की लिस्ट में वो सप्लायर नहीं आ रहा तो आप ये जो दो डॉट्स बने हुए हैं, डॉट्स का जो बटन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आप मज़ीद सप्लायर ऐड कर सकते हैं। नेस्ले जूस है। इसके बाद सब कैटेगरी अगर आप मैनेज करना चाहें वेल है, अगर नहीं मैनेज करना चाहते आप इसको खाली छोड़ दें। तो मैं इनमें क्रिएट की हुई थी इसलिए मैं इसको मैनेज करता हूँ। ब्रांड्स अगर आप मैनेज करते हैं तो जिस तरह ये नेस्ले का ब्रांड्स है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इसकी कास्ट प्राइस आ जाती है।
कास्ट प्राइस ये है कि ये चीज़ आपके पास कितने की आई, यानी कि स्टोर को इस चीज़ की कितने की ये चीज़ का स्टोर को पड़ी। तो मैं अभी फर्जी लिख देता हूँ, सपोज करते हैं ये स्टोर को 24 रुपीज़ की पड़ी। ये जो सेकंड बॉक्स है, ये जहाँ पे अभी मेरा कर्सर ब्लिंक कर रहा है, ये बॉक्स हमने इसलिए इसको बनाया हुआ है, कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिन पे आपको परसेंटेज आपने सेल प्राइस के अंदर आपने परसेंटेज रखनी होती है। यानी कि अगर ये 24 रुपये का है तो आप कहते हैं कि मैंने इसके ऊपर 25% रखना है, तो ये आपकी ऑटो प्राइस। ये नॉर्मल ज्वेलरीज़ के ऊपर आपको, अगर स्टोर में आपने ज्वेलरीज वगैरह रखे हैं, गिफ्ट आइटम्स रखे हैं, तो उसके ऊपर नॉर्मली ये होता है कि आपने एक ख़ास परसेंटेज फ़िक्स की होती है, तो वही परसेंटेज आप रखते हैं। ये बॉक्स इसके लिए, अगर आप इसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसको ख़त्म करके यहाँ पे आपने कितने का सेल करना है, वो आपने 28 रुपीज़ का सेल करना है। ये दूसरा जो बॉक्स है ये सेकंड प्राइस का बॉक्स है। नॉर्मली लोग ये भी यूज़ करते हैं कि कुछ अपने कस्टमर्स को दो प्राइस मेंशन की होती हैं, तो इसमें डिटेल में नहीं जाता, लेकिन ये है कि आप सॉफ्टवेयर के अंदर सेकंड प्राइस भी मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद ये जब भी जो कर्सर जिस बॉक्स के अंदर है, रीऑर्डर रीऑर्डर LV लेवल एंड क्वांटिटी, नॉर्मली लोग इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। वो इसको ये समझते हैं कि ये जो क्वांटिटी है ये वो क्वांटिटी है जो आपके पास फिज़िकली मौजूद है। तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये क्वांटिटी वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। यहाँ पे आपने रीऑर्डर लेवल, इसको आप डेड स्टॉक लेवल भी कह सकते हैं, मिनिमम लेवल भी कह सकते हैं। तो जो पहले वाला खाना है, जो पहले वाला बॉक्स है, इसमें मिनिमम लेवल कि ये कितने पीस आपके पास हों, तो सिस्टम आपको खुद इन्फॉर्म कर दे कि ये चीज़ आपके पास ख़त्म होने वाली है, आप नई चीज़ें या नई चीज़ का ऑर्डर कर दें। और जो राइट साइड पे इसके है वो मैक्सिमम लेवल है कि मिनिमम तो ये आइटम आपके पास 12 पीस होने चाहिए और मैक्सिमम आपके पास ये पीस से ज़्यादा ना हो कि ये अगर डंप हो जाए या एक्सपायर हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप एक मिनिमम लेवल और एक मैक्सिमम लेवल रख सकते हैं। और ये जो रीऑर्डर लेवल है, जो मिनिमम लेवल है, ये सीज़न टू सीज़न ये वेरी करता है। नॉर्मली जो गर्मियाँ होंगी तो वहाँ पे ड्रिंक्स की जो तलब होगी वह ज़्यादा होगी, इसलिए आपको उसके जो रीऑर्डर लेवल होगा, जो मिनिमम लेवल होगा, वो ज़्यादा रखना पड़ता है क्योंकि उसकी खपत ज़्यादा होती है। इसी तरह सर्दियों के अंदर आप जो विंटर रिलेटेड आइटम्स हैं उनकी आपको रीऑर्डर लेवल जो मिनिमम लेवल है वो ज़्यादा रखना पड़ता है और ड्रिंक्स वगैरह का कम रखना पड़ता है। तो ये सीजनल आप इसमें वेरिएशन होती है, आप अपने हिसाब से, क्योंकि ये देखना होता है कि हमारी जो सेल्स है कि जो हमारा जो ऑर्डर होता है वो कितने दिनों में हमें डिलीवर होता है। सपोज़ करते हैं कि हमारा नेस्ले जूस के जो नेस्ले की कंपनी है वो हमें जो ऑर्डर डिलीवर करती है वो 3 दिन बाद करती है। यानी अगर आज के दिन में हम करंट डे के अंदर हम उसको जब कॉल करते हैं, ऑर्डर देते हैं, तो हमें ये 3 दिन के बाद इसने हमें स्टॉक डिलीवर करना है। तो हमने ये चीज़ रखनी है कि हमने मिनिमम जो स्टॉक का लेवल रखना है वो 3 दिन का रखना है। ऐसा ना हो कि हमें स्टॉक 3 दिन के अंदर ना मिले या 3 दिन 4 दिन हो जाए, तो ऐसा ना हो कि हमारा जो स्टॉक है वो हमने 3 दिन के बाद मिलना हो लेकिन हमारा स्टॉक 2 दिन के बाद ख़त्म हो जाए। तो इसमें ये आपने चीज़ रखनी होती है कि कोशिश करनी होती है कि जो मिनिमम लेवल है इतना रखें कि जो हमें जो डिलीवरी होनी है उस तक हमारा स्टॉक चल जाए। इसके बाद आपको OB बैलेंस आप नहीं डाल सकते इन हैंड, ये आपका परचेज से जनरेट होगा, यहाँ पे आप नहीं रख सकते। ये मार्जिन नज़र आ रहा होगा, मार्जिन ये है कि ये इन दोनों का जो गैप है वो कितने परसेंट, जो ये 14.29 है, ये सेल प्राइस और कास्ट प्राइस का जो डिफरेंस है वो सेल प्राइस के कितने परसेंट बनते हैं। राइट साइड पे मैं आता हूँ, यहाँ पे नॉर्मली कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप इसको फिल करें। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये डिस्काउंट है। अगर आप इन आइटम्स के ऊपर फिक्स डिस्काउंट लगाते हैं, यानी कि आप ये कहते हैं कि हमारे जो ये मैं आपको बताता चलूँ, क्रॉकरी के जिस तरह आइटम्स है, आपने कहा क्रॉकरी का अगर कोई आइटम सेल होता है उसके ऊपर 5% ऑटो डिस्काउंट हो जाए, यानी इसमें कैशियर इन्वॉल्व नहीं होता। ये कैशियर के पास ये ऑप्शन नहीं है कि उसको डिस्काउंट को फिर रोक सके, ये ऑटो डिस्काउंट है। जो भी कस्टमर है, किसी ने आपसे डिमांड की हो या ना की हो, आप जो ही ये आइटम सेल करेंगे पॉइंट ऑफ सेल पे, तो पॉइंट ऑफ सेल में आपको सामने स्क्रीन पे नज़र आ जाए कि एक्चुअल इसकी प्राइस इतनी है और 5% डिस्काउंट लेस करके तो इसकी जो प्राइस है वो इतनी होगी। तो ये नॉर्मली आप क्रॉकरी या इस तरह के फ़िक्स आइटम्स के ऊपर आप जो डिस्काउंट होता है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। ये अगर आपने फ़िक्स रखना हो, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर आपने उस आइटम्स को फ़िक्स, यानी कि उसमें कैशियर की इन्वॉल्वमेंट
ना हो, जो ही आइटम सेल हो और उसके ऊपर ऑटो डिस्काउंट लग जाए तो फिर आपने यहाँ पे डिस्काउंट मेंशन करना है। अदरवाइज़ ये कैशियर के पास ऑप्शन मौजूद होती है, अगर आपने उसको दी हुई है, कि वो अपनी मर्ज़ी से डिस्काउंट किसी भी आइटम के ऊपर या पूरे बिल के ऊपर डिस्काउंट दे सकता है। उसके लिए मैं बाद में आपको पॉइंट ऑफ सेल में जब उसकी ट्रेनिंग उसकी वीडियो में आपको बता रहा हूँ तो उसमें मैं आपको इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूँगा। तो इस तरह से बाद आपने इसको अपडेट कर देना है। इसी तरह आपने जब दूसरा आइटम क्रिएट करना है, तो आपने आइटम का कोड, डिस्क्रिप्शन, कैटेगरी अगर सेम है तो सेम दे दीजिएगा, अगर दूसरी कैटेगरी है तो दूसरी कैटेगरी आपने सेलेक्ट कर लीजिएगा। ये बार कोड की बता रहा हूँ। अब मैं आपको ये बताता हूँ, अब कुछ आइटम्स आपके पास कैश एंड कैरी में ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके ऊपर ऑलरेडी कोड मेंशन नहीं होता। सपोज करते हैं जिस तरह आपके पास पल्सेस हैं, दालें हैं, राइस वगैरह हैं, कुछ लूज पैकिंग में आते हैं, या कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनकी पैकिंग आपने खुद करनी होती है, तो उनके ऊपर नॉर्मली बार कोड नहीं आता। तो उनका आपने कोड यानी आइटम का कोड है वो आपने खुद डिसाइड करना होता है। अब उसको डिसाइड करने का कोई फ़िक्स क्राइटेरिया नहीं है, हर बंदा अपने हिसाब से जो अपने स्टोर की जो आइटम्स की मैक्सिमम क्वांटिटी उसके हिसाब से उसने सेट करना होता है। नॉर्मली जो यूज़ करते हैं वो हम स्टोर में कैश एंड कैरीज में 6 डिजिट का कोड यूज़ करते हैं। तो 6 डिजिट में सबसे पहले तो 2 डिजिट्स होते हैं, जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो हम उसकी कैटेगरी से लेते हैं। सपोज़ करें हमारे पास अगर एक आइटम्स है ड्रिंक्स का, हम सपोज करते हैं कि ड्रिंक्स में एक प्रोडक्ट आती है पेप्सी की जिसके ऊपर 1.5 लीटर की, जिसके 1.5 लीटर का कोड और जो 500 ml का कोड होता है वो दोनों का सेम बार कोड होता है। हम सपोज करते हैं कि एक जो पेप्सी की 1.5 लीटर की है उसका कोड हमने खुद अपने पास से जनरेट करना है, या दालों का करना है, या पल्सेस का करना है, कुछ भी करना है। तो उसका जो जनरेट करने का तरीका है, मैं आपको सपोज करते हैं हमने एक कैटेगरी बनानी है इधर, लेकिन 04 हमारे पास 03 बनी हुई थी पल्सेस के नाम से। ये हमने कैटेगरी बना दी। इसका जो कोड है, हम आइटम फाइल की तरफ आते हैं, हम करते हैं जी दाल, जो हमारे पास दाल माश है, हम जो इसकी भी मुख्तलिफ पैकिंग होती है, आधा किलो की पैकिंग है, किलो की पैकिंग है, तो आपने दोनों के सेपरेट कोड बनाने हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि आप किस कैटेगरी का आइटम क्रिएट करने लगे हैं। जिस तरह मेरे केस में ये मैंने 04 पल्सेस के अंदर आइटम क्रिएट करना है, तो हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट 2 डिजिट्स होंगे वो होंगे कैटेगरी से। हमने कैटेगरी से 2 डिजिट ले लिए 04। अब हमने इसके बाद 4 डिजिट यानी 4 डिजिट इसके बाद हमने देने हैं। तो उसका जो सीक्वेंस होगा, हम उसको जो सीक्वेंस देते हैं वो 0001, यानी फर्स्ट 2 डिजिट कैटेगरी, ये पहले 2 डिजिट जो आगे ये कैटेगरी के आगे, इसके बाद जो 4 डिजिट हैं ये सीरियल है कि ये इस कैटेगरी का ये फर्स्ट आइटम है जिसका हम मैनुअल कोड दे रहे हैं। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अगर इस कैटेगरी के और भी आइटम है जिनका बार कोड लगा हुआ है, ऑलरेडी लगा है, तो उसको आपने नज़रअंदाज कर देना है। जो हम अपनी तरफ से मैनुअल बार कोड दे रहे हैं तो उसको आपने ये ध्यान में रखना है कि ये जो पहले 2 डिजिट होंगे ये उस कैटेगरी के होंगे, उसके बाद 4 डिजिट, आप 4 डिजिट भी रख सकते हैं और 3 डिजिट भी रख सकते हैं, यानी 001 भी रख सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि इस कैटेगरी के अंदर इतने ज़्यादा आइटम्स नहीं होंगे तो आप इसको 3 डिजिट भी दे सकते हैं। अभी जो मैंने दिए हैं वो 6 डिजिट दिए हैं, 04 और 0001, यानी 4 नंबर कैटेगरी पल्सेस की। इसका ये पहला आइटम है जिसको हम मैनुअल कोड दे रहे हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, डिस्क्रिप्शन में हम इसका देंगे जी दाल माश, ये 1 kg या 1000 ग्राम आप इसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे इसकी कैटेगरी आ गई पल्सेस, इसके बाद इसका सप्लायर आ गया। सपोज़ करते हैं ये एसएस ट्रेडर आ जाए, बाज़ार से आती है तो हम वो देते हैं, सब कैटेगरी हम इसकी मैनेज नहीं करते। यहाँ पे इसकी कास्ट प्राइस आ जाती है। अगर तो मुझे कास्ट प्राइस इस स्टेज पे पता है, यानी मेरे नॉलेज में है इसकी कास्ट प्राइस ये है, तो आप यहाँ पे कास्ट प्राइस दे सकते हैं। और दूसरा तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पे कास्ट प्राइस नहीं देते, जब आप परचेज़ में, जब मैं आपको परचेज़ में लेके जाऊँगा, तो वहाँ पे जब आप परचेज़ करते हैं, उस वोचर को पोस्ट करते हैं, तो सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे उसकी कास्ट प्राइस को अपडेट करता है। इसलिए अगर यहाँ पे आप कास्ट प्राइस नहीं देते कोई इशू नहीं है, सेल प्राइस दे दें, बेहतर है।
हो सकता है ये भी कि आप परचेज़ ना डालें और उसमें आप उससे पहले आप सेल करना चाहें, इसलिए फिर सेल प्राइस आपकी ज़रूरी है। मैं 120 रुपये इसको सेल प्राइस, रीऑर्डर लेवल इसका मैं मैनेज नहीं करता, इसलिए मैं इसको ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। तो ये आपके पास 2 आइटम क्रिएट हो गए, एक जो बार कोड वाला और दूसरा मैनुअल कोड वाला। नेक्स्ट प्रीवियस मैं इन बटन्स की तरफ आता हूँ कि इनका पर्पस क्या है। देखिए टॉप करेंगे सबसे पहला आइटम आएगा, बॉटम करेंगे तो लास्ट वाला आइटम। नेक्स्ट प्रीवियस आपको 1 बाय 1 ये टॉगल करने के लिए, आगे और पीछे जाने के लिए। इसी तरह एडिट है, अगर आपके डिस्क्रिप्शन किसी की एडिट करनी हो, कैटेगरी किसी की करनी हो, या सप्लायर किसी का गलत लिंक हुआ है, सब कैटेगरी किसी के साथ गलत लिंक हुई, या कास्ट प्राइस, सेल प्राइस, रीऑर्डर लेवल, यानी कि आप ये ध्यान में रखिए कि जो आइटम्स कोड है, आइटम्स कोड को छोड़ के आप इसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इसको एडिट कर सकते हैं। आइटम कोड को आप एडिट नहीं कर सकते। अगर किसी का आइटम कोड ही गलत हो गया तो उसका फिर यही तरीका है कि आप उस आइटम को डिलीट करें, डिलीट का बटन प्रेस करें, डिलीट आइटम इसका पासवर्ड होगा। अभी जो करंट हमारे वर्जन चल रहे हैं उनके अंदर तो यही है, पुराने वर्जन में ये डेल आइटम था, DEL डेल और ITEM, इसके अंदर स्पेस नहीं है। तो डिलीट करके आप नया आइटम क्रिएट कर सकते हैं, आइटम कोड चेंज नहीं होता। इसके बाद कैटेगरीज है, जिस तरह मुझे पल्सिस के अंदर एक नया आइटम क्रिएट करना है तो मुझे ये पता होना चाहिए कि इससे जो हमारा पल्सिस का लास्ट आइटम कोड था वो क्या था। तो उसके बाद ही जब मुझे लास्ट आइटम कोड पता चलेगा उसके बाद मैं अगला आइटम क्रिएट करूँ। इसके 2 तरीके हैं, एक तो ये है आप कैटेगरी के ऊपर क्लिक करें और यहाँ पे आप पल्सिस को क्लिक करें, उसके बाद आप एंटर प्रेस करें तो ये मुझे बता रहा है 04001 के नाम से कोड बना हुआ है। तो ये आपको एक तो ये बात। दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे आप कैटेगरी का कोड दे दें, यानी कि मैंने 04 मुझे उसका आइडिया है कि ये 04 पल्सिस का है, और उसके बाद जब मैंने 04 लिख के एंटर प्रेस किया उसने कहा 04001 इसका लास्ट कोड जो आपने यूज़ किया है। तो ये ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 033251733356। इसी के नीचे जो मंसूर 3010 ये मेरी स्काइप की आईडी है, आप स्काइप अगर यूज़ करते हैं स्काइप के ज़रिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब का चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं या इस वीडियो के अलावा आप और वीडियोस जो मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर मैंने क्रिएट किए हैं उनको देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब के चैनल के ऊपर आएँ। उसका जो एड्रेस है वो है youtube.com/mansoor3010। अगर आप फेसबुक का पेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका एड्रेस है facebook.com/mybestpos। और सबसे नीचे जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस है, इसके ऊपर आपको वीडियोस भी मिलेंगी और इसके अलावा जो iPOS को इंस्टॉल करने के लिए इंस्टॉलर चाहिए होते हैं तो वो उसके अंदर आपको कंप्लीट इंस्टॉलर और फिर आपने iPOS को इंस्टॉल किस तरह करना है तो उसकी पूरी डिटेल आपको मेरी वेबसाइट पे है mybestpos.com। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी। इसमें किसी किस्म की आपको प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मुझे